नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश रोशिया। आपका इस चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, आज 26 मई का दिन है। उम्मीद है कि आज शाम तक साइक्लोन रेमल तट को पार करेगा। यानी कि जब तूफ़ान की आई, यानी कि तूफ़ान का जो बीच का आँख होता है, वो जब तूफ़ान को तट को पार करता है तो उसे कहते हैं कि तट को जो है तूफ़ान वो पार कर रहा है। तो शाम तक जो है तूफ़ान तट को पार करेगा और इसकी वजह से जो देश के पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्य हैं, यहाँ पर तबाही वाली रेनफॉल की संभावना है कि मूसलाधार भीषण बारिश की संभावना है, जिसकी वजह से यहाँ पर भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। यानी कि माहौल यहाँ का जो है वो डैमेजिंग नज़र आ रहा है। काफ़ी ज़्यादा खतरनाक स्थिति यहाँ पैदा होने वाली है और यहाँ का जो माहौल है वो काफ़ी खतरनाक दिखाई पड़ रहा है। आने वाले समय में अगर बात करें तो ये जो पूर्वी और पूर्वोत्तर जो क्षेत्र है, यहाँ पर कई इलाकों में काफ़ी भीषण, काफ़ी मूसलाधार बारिश की संभावना रहेगी और काफ़ी अच्छी खासी रेनफॉल देखने को मिलेगी। अगले 2 से 3 दिनों में यहाँ पर बाढ़ जैसे संभावना आने की है। यानी कि यहाँ पर काफ़ी प्रभावशाली वर्षा देखने को मिलने वाली है, जो कि पूरी की पूरी संभावनाएं नज़र आ रही हैं। आप लोग को क्लाउड देखकर ही पता चल रहा होगा कि कितना स्ट्रॉन्ग सिस्टम है। देखिए, पूरा जो है म्यांमार तट से लेकर पूरा बंगाल खाड़ी जो है इससे बादलों से देखिए ढक करके इसने रखा पड़ा। पूरा देखिए कितना ज़्यादा इसका जो क्षेत्र दिखाई पड़ रहा है। हालांकि भले ही इसका रुख भारत के कुछ ही क्षेत्रों तक है, जिन क्षेत्रों तक सीमित है, लेकिन देखिए कितना भयंकर जो है ये तूफ़ान दिखाई पड़ रहा है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है सिस्टम दिखाई पड़ रहा है। कई इलाकों में मूसलाधार बारिश की इसकी वजह से भी देखने को मिल रही है। अच्छी खासी रेनफॉल देखने को इसकी वजह से मिल रहा है। यानी कि इंटेंसिटी भी इसकी वजह से काफ़ी बारिश की शुरू हो गई है। और कलकत्ता के आसपास पश्चिम बंगाल, झारखंड के क्षेत्रों में जो है बारिश शुरू हो चुकी है और जल्द सी वर्षा जो है तूफान के रूप में बदल जाएगी। यानी कि काफ़ी मूसलाधार बारिश की संभावना है। तो कृपया सावधान रहें और सतर्क रहें, जिससे किसी प्रकार का किसी को भी हताहत होने का खबर न आए तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर जो माहौल काफ़ी ज़्यादा ख़राब दिखता हुआ नज़र आ रहा है। ये देखिए, ये है साइक्लोन रेमल, जो देखिए इस समय बंगाल खाड़ी में बना पड़ा है और ये जो है भारत की कोस्ट की तरफ बढ़ रहा है। ये नॉर्थ की दिशा में आगे बढ़ेगा और हो सकता है कि थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट की दिशा में भी आगे बढ़े। यानी इन्हीं क्षेत्रों में, ये बॉर्डर के आसपास या पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में यहाँ पर जो है ये लैंडफॉल करने की इसकी संभावना काफ़ी प्रबल है। इसके वजह से यहाँ पर जो है कई इलाकों में ये मूसलाधार बारिश देगा। और इसके देखिए, हम 26 के शाम को चलते हैं। देखिए, ये जो है लैंडफॉल कर जा रहा है। देखिए कि ये ज़मीनी भागों पर टकरा रहा है। भारत पे हाई प्रेशर के होने के कारण और म्यांमार के क्षेत्रों पे हाई प्रेशर होने के कारण ये सिस्टम जो एकदम नॉर्थ, यानी कि एकदम सीधा नॉर्थ में गया है। ना ही ये भारत की ओर आ सकता था, ना ही ये म्यांमार की ओर जा सकता था। इसीलिए इसका जो ट्रैक था वो एकदम सीधा हो गया, यानी कि नॉर्थ दिशा में ही सीधे ये आगे बढ़ा है। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है, देखने को मिलता है कि एकदम नॉर्थ दिशा में आगे बढ़े। हालांकि अम्फान भी बढ़ा था, साइक्लोन अम्फान, लेकिन ये जो सिस्टम हमेशा इधर उधर यानी कि टर्न लेते हैं, घूमते रहते हैं। लेकिन ये हल्का सा पहले नॉर्थ ईस्ट की ओर जा रहा था, उसके बाद ये थोड़ा सा टर्न लेकर के नॉर्थ की ओर शिफ्ट हो गया। 27 को देखेंगे 27 को भी ये जिंदा रहेगा, 28 की सुबह तक भी ये जिंदा रहेगा, जिसकी वजह से कई इलाकों में देश के 22 की संभावना रहेगी और 29 के आसपास जो है इसका अस्तित्व वो मिट जाएगा। तो उस समय जो मानसून है वो भी जल्द से जल्द जो है भारत के काफ़ी करीब होगा। तो इसकी वजह से 30 के आसपास देख पाएंगे यहाँ पर जो मानसूनी हवाएँ केरल में पहुँचनी शुरू हो चुकी हैं। ये देखिए, यहाँ से ये जो है ये केरल में पहुंचने लगी हैं। मानसून जो है पूर्वोत्तर राज्यों में जल्द ही पहुंच जाएगा इस सिस्टम के चलते। तो उम्मीद है कि जल्द से जल्द केरल में भी मानसून दस्तक दे और भारत के अन्य राज्यों में भी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और राजस्थान के क्षेत्र हो गए, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ क्षेत्र, यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है, चरम पे चल रही है। और कुछ इलाके जैसे बिहार, उड़ीसा में भी अपने गर्म पे जो गर्मी है वो चल रही है, अपने चरम पे चल रही है। 50 डिग्री तापमान तो कल राजस्थान के फलोदी में रिकॉर्ड किया गया, जो कि एक बहुत बड़ा एक तापमान का एक डिजिट होता है। तो भाई, सब बहुत ही खतरनाक स्थिति देखने को मिल रही है। बात करते हैं अगले 10 दिनों का मौसम का पूर्वानुमान की। तो देखेंगे अगले 10 दिनों में, तो ये देखिए कल का मौसम था। कल जो है पश्चिम बंगाल में वर्षा बताई गई थी, साइक्लोन के बारे में भी देखिए दिखाया गया था। तो कल पश्चिम बंगाल में कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश देखने को मिली है। और कल देखेंगे पूरे राज्य में, पूरे भारत में देखिए मौसम शुष्क बताया गया था और देखने को वही मिला है मौसम विभाग द्वारा। और ये पूर्वोत्तर राज्य में हल्की वर्षा बताई गई थी। केरल के कुछ क्षेत्रों में देखिए, तमिलनाडु में कुछ हल्की वर्षा, हल्की मध्यम बारिश की संभावना थी। और ये पूर्वोत्तर राज्य में लगभग सेम कंडीशन वही जो है वो बनी हुई थी। और आंध्र प्रदेश में देखेंगे तो यहाँ पर भी लगभग सेम कंडीशन जो है वो दिखाई पड़ रही थी। यानी कि अच्छी खासी यहाँ पर भी जो बारिश है वो दिखाई गई थी। कहाँ पर? बंगाल खाड़ी से जो पूर्वोत्तर जो क्षेत्र है, बांग्लादेश है, यहाँ पर जो है खतरा है। और खतरा था भी, खतरा है भी अभी। जब तक ये साइक्लोन लैंडफॉल करके आगे निकल नहीं जाता तब तो खतरा टल नहीं सकता। यानी कि स्थिति यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा भयंकर रह सकती है, जो कि काफ़ी प्रभावशाली नज़र आ रही है। तो ऐसा यहाँ पर जो है माहौल दिखाई पड़ रहा है। तो आगे बढ़ते हैं।
तो आज के देखेंगे तो आज दिखाई पड़ा, देखिए पश्चिम बंगाल में काफ़ी मूसलाधार बारिश की संभावना है। और वैसे यहाँ पर बारिश स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि यहाँ पर 200 से लेकर के 300 से लेकर के 400 प्लस mm बारिश की संभावना है, क्योंकि ये साइक्लोन है, बंगाल की खाड़ी से नमी लेता रहेगा और यहाँ पर घुमा घुमा करके बरसाता रहेगा। ये 3 क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा मूसलाधार बारिश की हो सकती है, भीषण तबाही हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा ताबड़तोड़ रेनफॉल की संभावना है। तटीय इलाकों पर देखिए हल्की वर्षा की संभावना है, और बाकी पूर्वी तटीय इलाकों पर देखेंगे तो काफ़ी हल्की वर्षा की संभावना है, यानी कि यहाँ पर जो है कोई खास रेनफॉल देखने को नहीं मिलेगी। बाकी पूरा देखिए भारत जो है वो शुष्क रहेगा, साफ़ रहेगा। यहाँ पर देखिए कोई बारिश की संभावना फिलहाल नहीं है, यानी कि मौसम जो है शुष्क और साफ़ ही रहने की संभावना काफ़ी ज़्यादा प्रबल दिखाई पड़ रही है। देखेंगे तीसरे दिन तो देखेंगे ये जो पश्चिम बंगाल को थोड़ा सा छोड़ करके बांग्लादेश और असम मेघालय की तरफ चला जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी तबाही मचाएगा, यानी कि यहाँ पर भी मूसलाधार भीषण बारिश बाढ़ जैसे हालात पैदा होने की संभावना पूरा है, यानी कि पूरी यहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा तबाही जो है देखने को मिल सकती है। बाकी तटीय इलाकों पर देखेंगे तो यहाँ पर भी वर्षा जो है काफ़ी अच्छी दिखाई पड़ रही है, और इंटेंसिटी बारिश की जो है काफ़ी तगड़ी है। देखेंगे 28 तारीख को, तो 28 को देखेंगे तो केरला में देखिए वर्षा बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है, यानी कि कर्नाटक तक वर्षा देखिए धीरे धीरे बढ़ रही है, यानी कि मानसूनी हवाएं धीरे धीरे अपना जोर पकड़ रही हैं। और वहीं देखिए असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर पश्चिम बंगाल, सिक्किम, यहाँ पर बहुत तेज़ बारिश होगी, यानी कि मूसलाधार बारिश की संभावना यहाँ पर जो है बनी रहेगी। बाकी देखेंगे तो भारत में कहीं पर भी वर्षा नहीं होगी, यानी कि गर्मियों का सीज़न जो है गर्मियों की तरह ही दिखाई पड़ रहा है। देखेंगे पाँचवें दिन, तो पाँचवें दिन में देखेंगे भारत में कहीं पर वर्षा नहीं है, लेकिन एक केवल पूर्वोत्तर राज्यों में वर्षा की संभावना काफ़ी प्रबल है। यहाँ पर इंटेंसिटी बारिश की काफ़ी अच्छी रहेगी, और केरल में भी एक बार फिर से वर्षा गतिविधियाँ जो है बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तटीय इलाकों के साथ साथ महाराष्ट्र के क्षेत्रों में भी यहाँ पर इस समय वर्षा जो है वो बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। और म्यांमार के क्षेत्रों में देखेंगे काफ़ी स्ट्रॉन्ग वेदर की संभावना है, यानी कि 200-300 मिलीमीटर बारिश की संभावना बन रही है। छठे दिन देखेंगे 30 तारीख के आसपास, तो देखेंगे बिहार के तराई की बेल्ट में कुछ वर्षा जो है वो बढ़ती दिखाई पड़ी है, और पूर्वोत्तर राज्यों में भी कुछ वर्षा दिखाई पड़ रही है। लेकिन वहीं पर देखेंगे केरला और कर्नाटक में वर्षा की जो गतिविधियां वो स्ट्रॉन्ग हो रही हैं। तो यानी कि इस समय लगभग यही वो समय होगा जब मानसून जो है केरल में दस्तक देने के काफ़ी करीब होगा। लेकिन 7वें दिन देखेंगे तो ये जो वर्षा है कुछ दायरा बढ़ रहा है, जम्मू कश्मीर, गिलगित-बाल्टिस्तान, लेह लद्दाख के क्षेत्रों में कुछ वर्षा हो सकती है, और पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार में कुछ हल्की वर्षा हो सकती है। बाकी पूर्वोत्तर राज्य तो मान लीजिए वर्षा दिखते ही रहते हैं, आपको पता ही होगा। बाकी ये वर्षा देखिए कर्नाटक और महाराष्ट्र तक पहुँच रहा है, और यहाँ पर देखिए ये जो काफ़ी अच्छा खासा ये मॉइस्चर यहाँ पर फिर से बनना शुरू हो गया है, यानी कि मौसम स्टेबल हो जाएगा, जिसकी वजह से मानसून और आगे बढ़ेगा। देखेंगे 1 जून को तो बिहार में ही वर्षा होगी, पूर्वोत्तर राज्यों में वर्षा होगी, और देखिए ये जो मध्य क्षेत्रों तक यानी कि विदर्भ तक ये वर्षा जो है लेकर के मानसूनी हवाएं, हमको लग रहा है कि यहाँ तक ये जो मानसूनी हवाएं पहुँच सकती हैं, ये ऐसा लग रहा है। कभी पहुँच सकती हैं 1 तारीख के आसपास, हालांकि ना आगे तो नहीं बढ़ेंगी, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा था। 9वें दिन बात करेंगे, 9वें दिन पे देखेंगे तो ये पश्चिमी घाटों पर एक बार फिर से वर्षा की गतिविधियाँ जो बढ़ती दिखाई पड़ रही हैं। हालांकि हल्की से मध्यम बारिश ही रहेगी, बहुत तेज़ वर्षा नहीं होगी, और अभी जो है कोई खास वर्षा नहीं है। और बात करेंगे 3 जून का लास्ट दिन, तो पूर्वोत्तर राज्यों में लगातार वर्षा जारी रहेगी, और मध्य क्षेत्रों से लेकर पश्चिम क्षेत्रों तक भी वर्षा एक बार गतिविधियाँ जोर पकड़ेंगी। बाकी क्षेत्रों में देखेंगे पूरी तरह से मौसम जो है वो शुष्क और साफ बना रहेगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में यहाँ तक इतना ही, जो भी होगा हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लगातार अपडेट कर देंगे। धन्यवाद।